स्वागत है दर्शकों। आज हम पौराणिक कथाओं के पन्नों के माध्यम से एक आकर्षक यात्रा पर निकलते हैं और उन पात्रों की रहस्यमय कहानियों का पता लगाते हैं जिन्हें प्राचीन ग्रंथों के अनुसार अमरता का उपहार दिया गया है। तो यदि अमरता की अवधारणा आपको आकर्षित करती है तो आप एक आनंद की प्रतीक्षा में हैं। आइए एक ऐसे नाम से शुरुआत करें जो महाभारत के महाकाव्य में गूंजता है, अश्वत्थामा। गुरु द्रोण के पुत्र के रूप में जाने जाने वाले अश्वत्थामा न केवल अमर हैं, बल्कि 11 रुद्रों के अवतारों में से एक भी माने जाते हैं। किंवदंती है कि गुरु द्रोण ने पुत्र की तलाश में घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए, जिन्होंने उन्हें अमरता के उपहार के साथ एक बच्चा प्रदान किया। हालांकि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अश्वत्थामा की पसंद के कारण भगवान कृष्ण ने उसे एक विकृत बीमारी का श्राप दिया था। घटनाओं के एक विचित्र मोड़ में कुछ साल पहले एक सिद्धांत सामने आया, जहां मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने अश्वत्थामा का सामना करने का दावा किया था। डॉक्टर के अनुसार माथे पर असामान्य घाव वाला एक रोगी अश्वत्थामा होने के बारे में मजाक में पूछे जाने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। दिलचस्प है ना? पौराणिक कथाओं से एक और अमर शख्सियत की ओर बढ़ते हुए हम पौराणिक हनुमान से मिलने के लिए रामायण के दायरे में उतरते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम के समर्पित अनुयायी हनुमान ने विभिन्न कथाओं के माध्यम से अमरता प्राप्त की थी। कुछ लोग कहते हैं कि यह सीता ही थीं जिन्होंने कृतज्ञतावश उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया था, जबकि अन्य मानते हैं कि यह स्वयं भगवान राम थे जिन्होंने यह दिव्य उपहार दिया था। जब भी भगवान राम का नाम लिया जाता है तो हनुमान की उपस्थिति उनकी अमरता में एक रहस्यमय परत जोड़ देती है। अब आइए हम अपना ध्यान वेदों के संकलनकर्ता और भगवान विष्णु के अवतार श्रद्धेय महर्षि वेद व्यास की ओर केंद्रित करें। त्रेतायुग में जन्मे उन्होंने द्वापर युग की घटनाओं और यहाँ तक कि कलयुग के शुरुआती दिनों को भी देखा। उसके भाग्य से जुड़ा रहस्य, चाहे वह अस्तित्व में रहे या एक एकांत गांव में सेवानिवृत्त हो जाए, उसके अमर अस्तित्व की साजिश को बढ़ाता है। रामायण के दो भाइयों रावण और विभीषण की कहानी उनकी पसंद के विपरीत परिणामों को दर्शाती है। जहां रावण की शक्ति की खोज उसके पतन का कारण बनी, वहीं विभीषण की धार्मिकता ने उसे अमरता दिलाई। अपने भाई के खिलाफ जाने की कीमत पर भी भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा, सदाचार और उसके पुरस्कारों के विषय पर प्रकाश डालती है। आगे बढ़ते हुए हमारा सामना भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम से होता है, जो अपनी युद्ध कौशल और हथियारों की महारत के लिए जाने जाते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत के दौरान परशुराम का एक मार्शल गुरु के रूप में फिर से उभरना तय है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई में कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करेंगे। कथा असुर राजा महाबली पर केंद्रित है, जिसे भगवान विष्णु के वामन अवतार के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद अमरता प्रदान की गई थी। ओणम के दौरान अपनी प्रजा से मिलने के लिए महाबली की वार्षिक यात्रा उनके स्थायी अस्तित्व में उत्सव का स्पर्श जोड़ती है। अंत में हम कृपाचार्य के चरित्र का पता लगाते हैं, जो एक अद्वितीय व्यक्ति था जो मानव गर्भ से नहीं बल्कि अपने पिता के वीर्य से जमीन पर गिरा था। महाभारत युद्ध के दौरान उनकी निष्पक्षता और गरिमामय स्वभाव के कारण उन्हें भगवान कृष्ण से अमरता का आशीर्वाद मिला। ये 7 अमर प्राणियों की कहानियां हैं, जिनमें से प्रत्येक अच्छाई, वफादारी और कुछ मामलों में उनकी पसंद के परिणामों के तत्वों से बुनी गई है। आप इन मिथकों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अमरता की संभावना में विश्वास करते हैं? नीचे टिप्पणी में अपने विचारों को साझा करें। यदि आपने पौराणिक कथाओं के माध्यम से इस यात्रा का आनंद लिया है तो लाइक करना, सदस्यता लेना न भूलें और बिग ब्रेन को पर अधिक दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें। अगली बार तक प्राचीन कहानियों के रहस्यों की खोज करते रहें।